हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो इस केस में भी आपका एक रूल तो सेम ही रहेगा, आपने क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को फुल स्टॉप में चेंज करना है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ ही गए आपको क्या करना है, आपने जो जगह है उसको इंटरचेंज करना है। ओके, उसके बाद सेकंड ये है कि WH फैमिली वाले क्वेश्चंस में आप दैट नहीं लगा रहे थे, कंजंक्शन नहीं लगा रहे थे, आप जो वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था आप वही वर्ड लिख रहे थे सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर आपको इफ या वेदर लगाना है। क्या लगाना है? इफ या वेदर। ओके, बाकी सारे रूल्स आपके वही सेम है जो अभी हमने वहां फॉलो किए हैं। ओके, देख लेते हैं, नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल देखिए आपको भी क्लियर हो जाएगा। शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा तो सेड ऑब्वियसली आस्क्ड में चेंज होगा। ओके, तो शी आस्क्ड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी? इफ। ओके, अब वो पूछ रही है विल यू, कि क्या आप पार्टी में आएंगे, और जब आप ये चीज किसी और को बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पार्टी में जाऊंगा। ओके, तो यू किस में चेंज होगा? यहाँ पे मैं में। ओके, तो आई में चेंज हो जाएगा इफ आई। ठीक है, इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दीजिए। यू किस में चेंज हुआ? आई में, तो आई पहले कर दिया। इफ आई विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में। इफ आई वुड कम फॉर द पार्टी, फुल स्टॉप। देख लीजिए कितना सिंपल है, कुछ आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स को दिमाग में रखिए और आपका फटाफट ऐसे मलाई की तरह पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डू यू नो द वे होम? आस्क्ड गीता। गीता ने पूछा कि क्या तुम्हें घर का रास्ता मालूम है। ओके, तो वही यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में, क्योंकि जब आप इस बात को किसी और को बताएंगे तो आप ये बोलेंगे कि गीता ने पूछा कि क्या मुझे घर का रास्ता मालूम है। ओके, तो यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। तो हम कैसे करेंगे? गीता आस्क्ड, ये लास्ट में लिखा है, आप इसको उठा के सबसे आगे ले आइए, और यहाँ हमारा काम आसान कर रखा है। आस्क्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, सेड लगा होता तो हम आस्क्ड में चेंज करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या लगाऊंगी? इफ। ओके, अब इन दोनों की जगह को करूंगी इंटरचेंज। ओके, यू किस में चेंज होना था? आई में, तो आई पहले आ जाएगा। एंड जहां डू डज लगा हो वहां क्या लग जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डू डज वहां से हट जाता है। ओके, तो गीता आज इफ आई न्यू द वे होम। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो गया है। अगर इन केस में यहाँ पर डिड कर देती, फिर उस केस में आप क्या करते? फिर उस केस में आप यहाँ पर जब डिड लग जाता है तो डिड को हटा देंगे आप बिल्कुल, और डिड में किस में चेंज हो जाएगा? हैड प्लस V3 में। ओके, तो उस केस में आप यहाँ पर कर देते इफ आई हैड नोन द वे होम। आई के बाद हैड लगा देते और नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, बाकी सारा आपका सेंटेंस रहता सेम। ओके, क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। राजन सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे? राजन ने मोहन से पूछा। ओके, बता, सेड नहीं, आस्क्ड। ओके, तो राजन आस्क्ड मोहन। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? इफ। ओके, यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर कौन है? मोहन। तो ओके, तो मोहन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ही लग जाएगा। ओके, इफ, और इन दोनों की जगह को तो इंटरचेंज करना ही करना है। ठीक है, तो इफ ही, जहाँ इज एम आर होता है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो ही के साथ वॉज लगता है। इफ ही वॉज गोइंग होम टुडे किस में चेंज हो जाता है? दैट डे में। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओके, तो राजन आज मोहन इफ ही वॉज गोइंग होम दैट डे। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आप मेरे साथ कीजिए। श्याम सेड टू दलीप डिड यू ईट मैंगोज? ओके, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके, यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब दलीप के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ही में। ओके, डिड लगा है, डिड किस में चेंज हो जाता है? हैड प्लस V3 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्याम आस्क्ड
द लिप इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मुझे इफ लगाना पड़ेगा और इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। इफ तो ही में बदल जाएगा, इफ ही हैड ईटन मैंगोज एंड फुल स्टॉप। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रह गया है। ऐसे ही आप सिंपल तरीके से सभी सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। डिड लगा था तो मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और डू डज डिड को तो हटा ही देना आप सेंटेंस में से, उसकी जगह पे जो लगना है आप वो लगा देना। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। आई सेड टू हिम वर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग येस्टरडे। ओके, अगेन यू यहाँ पर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, अब आप बताइए, आई या हिम, हिम। ओके, तो हिम इज ऑब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट, तो चेंज करिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या लगेगा, इफ। ओके, इफ यू किस में चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी प्लेस को इंटरचेंज करना है। यू किस अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो हिम हमें पता है मेल के लिए लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इफ ही, इतना कर लिया। अब वर लगा है, जहां वॉज वर लगा होता है वहां वो किस में चेंज होता है, हैड बीन में। ओके, तो इफ ही हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग येस्टरडे, किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ओके, फुल स्टॉप। देख लीजिए यहाँ लिखा था ना, जो जहां वॉज वर होगा वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग द प्रीवियस डे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ कीजिए। दे इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा, तो अब यहाँ मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेड लिखा होता तो मैं उसको इंक्वायर्ड में भी बदल सकती हूँ, आस्क्ड में भी बदल सकती हूँ, तो इंक्वायर्ड का इंक्वायर्ड ही हो जाएगा। दे इंक्वायर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, ये कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, इफ। ओके, इफ, ठीक है। हैवेंट यू हेल्प हिम आउट ऑफ द वे। ओके, यू किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ, और जब आप किसी को बताएंगे तो ये बोलेंगे कि उसने मुझे कहा कि क्या मैंने उसकी मदद करी। ओके, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ओके, तो यू यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और इन दोनों की जगह को हम कर देते हैं इंटरचेंज। ओके, तो इफ आई, हैज हैव जहां लगा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हैड में। ओके, देख लीजिए यहाँ रूल लिखा है, हैज हैव जहां होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, तो ये हैड में बदल जाएगा। इफ आई हैडेंट हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द वे एंड फुल स्टॉप। ओके, दोबारा से देख लीजिए, दे इंक्वायर्ड, इफ यू किस में बदला, आई में, इन दोनों की जगह को आपने इंटरचेंज करना है। हैज हैव होता है तो वो हैड में बदल जाता है। इफ आई हैडेंट हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द वे एंड फुल स्टॉप। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है वो कवर हो जाती है, जिसके अंदर हमने करा कैसे हमने दोनों तरीके के इंटेरोगेटिव्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया है। इफ स्टिल रिमेन्ड एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को दूर करने की। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।